सो यार हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीटू और माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। यार बड़े ही मजेदार चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिज्म और उसका सेकंड लेक्चर में लेके आ गया यार। बड़ा ही मजेदार चैप्टर यार, तुम सिर्फ कंटिन्यू करते रहो। जितना मजा तुमको आएगा ना इस चैप्टर में, फिजिक्स में किसी चैप्टर में नहीं आएगा यार। बस तुम फ्लो करते रहो। आज इसका मैं सेकेंड लेक्चर लाया हूँ जिसमें मैं ज़्यादा नहीं, आज भी बेसिक चीजें ही एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड एंड अराउंड करंट करेंगे। छोड़ो यार, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक छोड़ो। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यार जब मैंने तुमको चार्ज पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं पढ़ा तो भी प्रॉब्लम नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। जैसे मैंने तुमको चार्ज पढ़ाया था तो चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक दायरा बोले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो एक दायरा कि उसका एरिया, इसका इफेक्ट कितना दूर था, एक दायरा बना दिया था हमने। सेम मैग्नेट का भी एक दायरा होता है कि एक मैग्नेट ले लो तुम कोई, मान लो दिस इज ए मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और उस साइड पर साउथ है। तो ये नॉर्थ पोल अपना इफेक्ट कितना दूर दिखाएगा यार। मान लो और एक नॉर्थ पोल का तुम मैग्नेट लेके आओ, इधर साउथ है, तुम सामने लाओ कुछ नहीं हो रहा, और सामने लाओ कुछ नहीं हो रहा, और सामने तुम इधर तक ले आओ कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही तुमने इधर लाया देखो ये रिपल्शन हो रहा है। तो मतलब तुम क्या समझे कि इतना दूर तक, सिर्फ इतना दूर तक इसका जो शक्ति था, जो कैपेबिलिटी था, वो तुमको दिखने को मिला, हाया ना। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब दायरा, कि वो अपना एबिलिटी, जो शक्ति है, वो कितना दूर दिखा सकता है। डेफिनेशन मैंने लाया है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजियन अराउंड ए मैग्नेट मटेरियल और ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन व्हिच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स। यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बोला? बिकॉज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस क्या? करंट, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज फॉर्म्स अ मैग्नेट। हाँ या ना, समझ आया? इसलिए बोला मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और विद इन व्हिच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्सिस्ट, जितना दूर उसका फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो दिखाते हैं कि इधर इधर से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या दिया है डेफिनेशन? व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच डिपिक्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैग्नेट बना दो नॉर्थ साउथ, तो ऐसे होगा एक, ऐसे होगा एक, होगा कि नहीं? नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, आगे है। वैसे ही जैसे भी यहाँ पर एक मैग्नेट है, ओके, दिस इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है। मैग्नेट में देखो ये सब जो काले काले है, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। और देखो यहाँ पर ज़्यादा डेंस है, काला काला यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो शक्ति है ज़्यादा है। धीरे धीरे देखो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्यों? यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लेना है ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इधर बोला कॉन्वेंशनल डायरेक्शन। जैसे हमने करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या बोला था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैसे इसका जो मैग्नेट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मान लो यार ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलता है, इधर घुसता है। याद कर लेना यार, मजेदार चीज है, ठीक है? इनसाइड मैग्नेट थोड़ा केस उल्टा है यार, बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है। अब यार देखो भाई, तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे घुमा, ठीक है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर है। अब फिर से ये ऐसा जाएगा ना, तो इनसाइड होगा, तो किधर से गया? साउथ टू नॉर्थ गया, साउथ टू नॉर्थ गया, साउथ टू नॉर्थ गया। भाई लाइंस रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट, बोलोगे साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द पूछे तो नॉर्थ टू साउथ बोल देना। जहन में ये बात बिठा लो, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब कभी आधे नहीं होते, ये मैग्नेट है ना, कभी आधे नहीं होते। और दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी चार्ज क्यू है तो इसका दायरा ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा कहीं भी। लेकिन जो मैग्नेट है उसका दायरा खत्म हो जाता है, इधर से आके इधर घुसता है, इसका एक एंडिंग है।
सो दीस आर क्लोज लूप, दे आर नॉट क्लोज लूप। जो चार्ज होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, ये एक पॉइंट है। और तीसरा डेंसिटी, डेंस नियर पोल्स पार्स इन वीकर एरियाज, मतलब पोल्स के नियर जो है ये मैग्नेट है, इधर जो पोल्स है ये यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों ही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है, आओ यार प्रैक्टिकली समझो। ये तार है, ये एक तार है, मान लो करंट ऐसे जा रहा है। अरे मान लो भाई करंट नीचे से ऊपर तक आ रहा है, मतलब नीचे होगा पॉजिटिव, ऊपर होगा नेगेटिव, नीचे से ऊपर आ रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बताता है पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड थंब रूल कैसे बताता है, बोलो कोई भी करंट कंडक्टर ले लो, तुम घर में जाओ, तार काटो, प्लग में घुसाओ, पकड़ लो, मत पकड़ना यार शॉर्ट खा जाओगे। तो ऐसे तुम एक करंट कैरिंग वायर पकड़ लो, ऐसे पकड़ो, ठीक है, मुट्ठी ऐसे करो। ऐसे भी कुछ सिचुएशन में करता है, कब करना है मैं बताता हूँ। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऊपर, उधर अपने ये जो थंब है उस डायरेक्शन में लो, उस डायरेक्शन। अगर करंट नीचे जा रहा होता तो मैं थंब ऐसे लेता, जैसे कि ये ऊपर जा रहा है नीचे से ऊपर, मैं ऐसे पकड़ूंगा ऐसे, और इसको ऐसे पकड़ लो। ऊपर जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है कि नहीं, हाँ ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है, ऐसा मतलब ये जो फिंगर्स कर्ल किया तुमने, कर्ली फिंगर्स जो कर्व किया, ये होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो यार थ्योरी क्या बोल रहा है, ये इसने पकड़ा ऐसे ऊपर और ऐसे, एक क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ऊपर अगर करंट जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुआ, और अगर नीचे आ रहा है तुम ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ने की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। तुम्हारे हाथ से देखो, खुद करके देखो यार, अभी नीचे तार पकड़ो तब ये क्लॉकवाइज होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक लाइन बस मैंने बुक से उठा कर लिख दिया है। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रैप फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने बोला भाई थ्योरी है, याद रख लेना यार, एक मिनट पे आता भी नहीं है, छोड़ो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नेट थ्रूज करंट सर्कुलर लूप। ओके देखो करंट किधर से, ये सर्कुलर लूप है, ऐसे आया, ऐसा आया, एक सर्कुलर लूप फॉर्म किया, ऐसे किया, खत्म। अब यार अगर मैं तुमको बोलूं ये जो जगह है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, कौन सा डायरेक्शन शो करेगा। तुम तार ऐसे पकड़ोगे, ऊपर करंट जा रहा है, इस जगह पर ऊपर करंट जा रहा है, ऐसे कॉल करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तुम बोल लोगे यार ये एंटी क्लॉकवाइज है, तुम बोल दोगे। सर्कल का केस अभी तुम देखो, सर्कल का केस अभी तुम देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ कि नहीं। ओके अब हम इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तुम इसको पकड़ो ऐसे, करंट इधर जा रहा है ना, इधर करंट जा रहा है, तो तुम इसको ऐसे पकड़ो, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी, मैं सिर्फ एंटी क्लॉक लिख लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब तुम इधर आओ, करंट ऐसे नीचे आया, तो यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है, करंट ऐसे पकड़ो, कौन सा डायरेक्शन है, ये नीचे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यार। बड़ी मतलब क्या बोलो, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये निकला है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इन ए सर्कुलर लूप, तो यहाँ पर साउथ पोल फॉर्म होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहां पर नॉर्थ पोल फॉर्म होगा। ये बड़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने ये निकाला है, समझ गए, हाँ या ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका एक न्यूमोनिक्स देखो, अगर करंट ऐसे सर्कुलर लूप में देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल जो है मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए हम कभी कभी इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में और भी मेथड है, लेकिन तुम ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल फॉर्म होगा, देखो नॉर्थ, ऐसे एरो दे दिया मतलब ऐसे घूम रहा है,
क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल फ्रॉम होगा। और अगर ऐसे एंटी नहीं, ये क्लॉकवाइज होगा, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोल, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल। ऐसे घूम रहा है मतलब क्या है, ये साइन दिखा रहा है ऐसा, एस से अगर ऐसा घूम रहा है तो साउथ पोल इधर फॉर्म होगा इस साइड। अगर इधर नॉर्थ पोल फॉर्म होगा तो इसका ऑपोजिट साइड तुम इसको उल्टा दो, ऐसे उल्टा देने के बाद तो तुमको क्लॉकवाइज ही दिखेगा ना, तब तो उधर साउथ पोल है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इमेजिन करो बस। आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोलेनाइड स्टार्ट करूंगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनाइड, बहुत ही मजेदार है। बट भाई मजा आ जाएगा तुमको समझ के। आज के लिए जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यार लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग।